अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूज़ नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ज़ीरो सन्नाटा पड़ा हुआ है। बार बार YT स्टूडियो को रिफ्रेश कर कर के परेशान है। वही 2 व्यूज़, 10 व्यूज़, 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, 20 व्यूज़ और कुछ भी नहीं। और परेशान है कि ऐसा तो नहीं है कि शायद हमारे इंटरनेट में कोई मसला हो गया हो, हमारे YT स्टूडियो में कोई मसला हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई नई अपडेट आई हो, हमने अपना YT स्टूडियो अपडेट नहीं किया हो। तो लोग इसी कश्मकश में मुब्तला हैं और परेशान है कि आखिर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि व्यूज़ बिल्कुल आना बंद हो गए। इस सारी डिटेल में भी आपको बताऊंगा और इसके 3 रीजंस बताऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 रीजंस। और इन तीनों रीजंस को आपने सुनना है गौर से और फिर आपको पता चलेगा कि आपके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे और कैसे आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त व्यूज़ सिर्फ आपके और मेरे कम नहीं हुए हैं, बल्कि तमाम यूट्यूबर्स, जितने बड़े से बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मिलियंस में व्यूज़ लेते थे, जो 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज़ लेते थे, अब उनके जो है 8 लाख, 9 लाख, 6 लाख, 5 लाख तक के व्यूज़ आ रहे हैं। जो 3-4 हज़ार व्यूज़ लेते थे, अब उनके 1000, 1200, 1500 व्यूज़ पे आके रुक जा रहे हैं। और जो छोटे यूट्यूबर हैं जो 200-400, 500, 1000 के अंदर अंदर व्यूज़ लेते थे, वो अब 20, 25, 50 के करीब व्यूज़ पे आकर रुक जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 100 व्यूज़ के बाद जो है ना, आपको यूट्यूब खुद जो है रिकमेंड कर रहा होता है, आपकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेशन पे चली जाती है और फिर आपकी जो है रीच बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और फिर आपके जो है ना व्यूज़ भी बढ़ते हैं उससे। तो अभी देखें कि अभी जब 100 व्यूज़ नहीं हो रहे तो फिर यूट्यूब जो है वो कैसे आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन पे डालेगा। तो यहाँ तो एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये, व्यूज़ इतने कम क्यों हुए हैं? सबसे पहली जो रीज़न है ना, मैं आपको बताऊँ, जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में कुछ चेंजेस हैं। अभी यूट्यूब ने कुछ चेंजेस की हैं अपनी एल्गोरिथम में, लेकिन हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स से मैंने बात की है, बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे सीनियर यूट्यूबर्स हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसी क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब ने कुछ एल्गोरिथम में चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से व्यूज़ अभी स्टक हैं, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बाज़ दोस्तों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनके व्यूज़ जो है ना रिटर्न हो गए। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपनी वीडियो अपलोड की, अपलोड करने के बाद उसके पास जो है ना कोई 50, 100, 60, 70 व्यूज़ आए, उसके बाद 2, 4, 5, 10 व्यूज़, 12 व्यूज़, 15 व्यूज़ रख लें कि वो कम हो गए, तो वो परेशान है कि यार व्यूज़ अभी आए थे और अभी कम हो गए। तो ये ऐसा भी हो रहा है, तो इससे परेशान नहीं होइएगा और आपने जो हिम्मत नहीं हारनी है, आपने अपनी हिम्मत को जो है ना बिल्कुल ऐसी मजबूत करके रखना है। तो एक रीज़न मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में जो है वो चेंजेस हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं कि यार हमारी जो है अब वीडियो नहीं चल रही है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो है वो चैनल की कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का एंटरटेनमेंट का चैनल है, उसने एजुकेशन की तरफ कर दिया। अभी लोगों का ध्यान है कि यार अभी जो है ना इजराइल का मामला चल रहा है बहुत अच्छा, फ़लस्तीन का, तो हम जो है अपने चैनल को न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे डाल देते हैं, एजुकेशन से हटा के, पीपल इन ब्लॉग से हटा के। तो इससे जो है ना अब हमारा चैनल अच्छा रीच पकड़ सकता है। तो ये आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। आप अपने चैनल पे जो आपकी निश है ना, जिस चीज़ पे आपने अपना चैनल बनाया है, जिस चीज़ पे आपने अपने सब्सक्राइबर्स हासिल किए, आप वहीं पर स्टेबल रहें। आपको कोई चैनल की कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह पर रहें, कैटेगरी वही रहने दीजिए, व्यूज़ आएंगे। आपने कंसिस्टेंट रहना है। वीडियो जैसे आप डालते हैं रोज़, 2 दिन में या 1 दिन में 2 वीडियोज़ या 3 दिन में, आपने जो अपना शेड्यूल बनाया उस शेड्यूल के मुताबिक आप वीडियोस डालें। वो आज नहीं तो कल वीडियोस चलेंगी। तो दूसरा जो रीज़न है मैंने आपको बता दिया, वो कौन सा है? वो है आपके अपने चैनल की कैटेगरी है वो चेंज करने की। तो आपने सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना है कि आपका एजुकेशन का चैनल है तो आपने अब न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे रख दिया, आपने पीपल एंड ब्लॉग्स पे रख दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रख दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आपका चैनल शुरू से चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है, चैनल की कैटेगरी चेंज नहीं करनी है। ये 2 बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब तीसरी और फाइनल बात जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इसके ऊपर आपकी तमाम कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि YouTube के ऊपर लोग आते क्यों हैं वीडियो देखने? वो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, कोई सर्च के लिए आते हैं, कुछ ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना 90% लोग इसके ऊपर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, अपने दिमाग का टेंशन को कम करने के लिए, दिमाग का बोझ हल्का करने के लिए आते हैं कि थोड़ी देर हम जो है ना यूट्यूब की वीडियोस देख लें ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। दिन भर के थके हुए होते हैं या कोई नाइट ड्यूटी करके आता है तो रात भर का थका हुआ होता है। तो इसी तरह लोग यूट्यूब पे आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। वो एंटरटेनमेंट लोगों को अब कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है वर्ल्ड कप से। और हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं ना
ना वो या तो पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं। तो इंडिया या पाकिस्तान के व्यूवर्स अभी जितने भी हैं ना वो सब वर्ल्ड कप में बिजी हैं। आप नोट कीजिए कि वर्ल्ड कप से पहले आपके व्यूज़ कितने थे और वर्ल्ड कप शुरू होते ही कितने हुए, और अभी जब वर्ल्ड कप अपने पीक पे चल रहा है तो फिर आपके व्यूज़ नहीं, सिर्फ आपके व्यूज़ डाउन नहीं हुए, सबके ही व्यूज़ डाउन हो गए, मेरे भी डाउन हो गए। तो यहाँ पर जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप जब खत्म होगा उसके बाद आपके व्यूज़ ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाएंगे, आपके तमाम व्यूवर्स वापस आ जाएंगे, और हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जब वो इंटरटेनमेंट खत्म होगी ना तो फिर लोग वापस इसी यूट्यूब की इंटरटेनमेंट की तरफ आएंगे। तो मैंने आपको 3 मोस्ट जो सबसे ज़्यादा इसके रीजंस थे ना व्यूज़ ना आने के, इंपॉर्टेंट रीजन जिसको कहते हैं, मैंने सब आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब परेशानी आपकी ख़त्म हो गई इस वीडियो की वजह से, और आपके व्यूज़ जब कब आएंगे मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियोस डालते रहें, पोस्ट करते रहें अपने शेड्यूल के मुताबिक, और किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारिएगा और डीमोटिवेट भी नहीं होना किसी तरह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।